मोटरसाइकिल सवार लड़की से मोबाइल छीन कर फरार हो रहे हैं। लड़की ने बाइक को पीछे से पकड़ लिया और इसी दौरान घसीटते हुए वो सड़क पर गिर जाती है। वो फरार हो जाते हैं और वो मुंह पर हाथ रखते हुए रो रही है और ये आप उसकी चीखों की आवाज भी सुन सकते हैं। इसी दौरान पीछे से एक शख्स घर से निकलता है। वो इससे पूछता है कि क्या हुआ है। वो उनको बताती है कि वो मेरा मोबाइल ले गए हैं और आप उसकी स्कूटी भी जमीन पर गिरी हुई देख सकते हैं। ये दोबारा से फुटेजेस देखिए। जैसे ही वो उससे मोबाइल छीनते हैं, लड़की पीछे से बाइक को पकड़ लेती है। बाइक सवार वहां से मोटरसाइकिल को भगाने की कोशिश करते हैं और वो घसीटते हुए कुछ 10-12 फुट आगे लेकर जाते हैं और लड़की धड़ाम से सड़क पर गिर जाती है और मोटरसाइकिल सवार जो है वहां से फरार हो चुके हैं। मेरी ये वीडियो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा आपके लिए है और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपके लिए है। ये मुल्जिमान जो मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए हैं, नवाब टाउन थाने ने इसकी एफआईआर दर्ज की है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये साकिब नाम का मुद्दई बनाया गया है और एफआईआर की इबारत में लिखा हुआ है, मेरी बेटी सारा स्कूटी चला रही थी घर के पास, अचानक एक मोटरसाइकिल सवार पीछे से आया और मेरी बेटी से झपटा मारकर एक मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गया। ये साकिब साहब इस लड़की के वालिद हैं ही नहीं। मैंने एफआईआर पर मौजूद नंबर पर कॉल की साकिब साहब को और उनसे कहा कि आपकी बेटी के साथ तो बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जिस पर उसने कहा कि शामी साहब ये मेरी बेटी नहीं है, मैं तो एक राहगीर था, पुलिस वालों ने मुझे वैसे ही जबरदस्ती मुद्दई बना दिया है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जिसका मतलब क्या है कि ये एफआईआर झूठी है। अब ये एफआईआर जब जज साहब के सामने कोर्ट में जाएगी तो जज साहब क्या करेंगे, इस एफआईआर को खारिज कर देंगे। अब जो मुद्दई है वो एक राहगीर है, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो फॉलो अप नहीं करेगा। अल्टीमेटली जजेस बाइक सवार मुल्जिमान को रिलीफ दे देंगे। फिर बाद में पुलिस मुकाबले में मार देगी सड़क पर और कहेगी कि अदालतों से तो इंसाफ मिला नहीं, लिहाजा पुलिस ने खुद ही इंसाफ कर लिया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा, आप इस केस का अज खुद नोटिस लें और बताएं पाकिस्तानी अवाम को कि जो जजेस हजरात हैं उन्होंने तो एक पीस ऑफ पेपर देखना होता है, एफआईआर देखनी होती है। एफआईआर झूठी है सच्ची है, उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग कानून की तशरीह करनी होती है। मुल्जिम को यह सजा दी जाती है या उसको बरी कर दिया जाता है, कोई सूरत हाल दूसरी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने झूठी एफआईआर दर्ज कर दी, एक फर्जी से आदमी को उसका वालिद शो कर दिया तो कानून की असास एफआईआर धड़ाम से गिर गई। पुलिस ने ऐसा क्यों किया होगा ये बहुत दिलचस्प है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। वो कहती हैं कि खवातीन और बच्चों के साथ किसी भी किस्म की कोई हिरासगी या छीना झपटी या डकैती या बदतमीजी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब पुलिस ने सुफ्की मिटाने के लिए एक फेक बंदा उसका बाप बना दिया, राहगीर जो था, और जबरदस्ती उसको मुद्दई बना दिया। मैडम ये भी कहती हैं कि पंजाब में क्राइम जीरो हो चुका है। जीरो क्राइम है, इस वक्त जीरो क्राइम। ये लाहौर का इलाका है। सीसीटीवी फुटेज में देखें 4:45, 4:45 बजे शाम दिन दिहाड़े मोबाइल छीन कर फरार हो गए हैं और लड़की आहो बका कर रही है, रो रही है। मैडम आपने इसका सख्ती से नोटिस भी लिया है और आप कहती हैं कि 8 घंटे के अंदर अंदर मुल्जिमान गिरफ्तार होने चाहिए। मुल्जिमान गिरफ्तार हो भी गए तो उनको सजा कैसी होगी? ये आपकी ऑपरेशन विंग के जो पुलिस एहलकार हैं उनका कारनामा है कि उन्होंने झूठी एफआईआर दर्ज कर दी है जिसमें वो उसका बाप है ही नहीं और उसको बाप बना दिया राहगीर को। क्या राहगीर अदालत में जाएगा? वो कभी भी नहीं जाएगा क्योंकि उसका इस केस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मुद्दई बरी हो जाएगा और जब मुद्दई बाहर आएगा वो दोबारा सड़कों पर आकर दंदनाता हुआ इसी किस्म की कार्रवाइयां करेगा, मोबाइल स्नैचिंग करेगा, लोगों को लूटेगा और या इसको पुलिस मुकाबले में मार देगी सड़क पर कि अदालतों ने इंसाफ नहीं दिया था, उन्होंने बरी कर दिया। अब यहाँ पर अदालतें क्या करें जब आपकी एफआईआर ही झूठी है? इससे मुतल्लिक हमने डीआईजी ऑपरेशन को हाफ दर्जन से जायद सवालात भेजे कि ये झूठी एफआईआर क्यों दर्ज की गई और मुल्जिमान क्यों नहीं पकड़े गए और पुलिस ने क्या मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मामू बनाने के लिए तमाम की तमाम कार्रवाई की है, तो उसका उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। ये सारे का सारा मामला था। अब पुलिस भी मौकिफ देने से क्यों गुरेजा है? चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इस केस को टेस्ट केस बनाएं और इनसे पूछें कि एक एफआईआर ही अगर झूठी है तो
अदालत मुलजिम को किस तरीके से सजा दे सकती है। उसने तो रिलीफ देना है क्योंकि कानून अंधा होता है, वो सिर्फ कानून की तशरीह करता है। लेकिन पुलिस की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन की तरफ से और सबसे बढ़कर ऑपरेशन विंग जब FIR गलत दर्ज करता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन वालों को भी वो भुगतना पड़ता है, वो कोर्ट को भी भुगतना पड़ता है और अल्टीमेटली मुलजिम बरी हो जाता है। लाहौर बिल्कुल भी महफूज नहीं है। ये जो आपको कहते हैं कि लाहौर महफूज हो गया, सेफ सिटीज हैं, अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। 24 घंटे से जायद का वाकया हो चुका है। वो सिड रैपर के घर में चोरी हुई, तब भी इन्होंने FIR गलत काट दी, तब भी हमने वीडियो बनाई, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब ये दूसरा वाकया है, मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा, हम जुल्म और ये पुलिस का जो फरसूदा निजाम है इसको एक्सपोज करते रहेंगे और इसकी निशानदेही आपके आगे करते रहेंगे। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।